Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. हम जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन पढ़ रहे हैं उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब जिस सीक्वेंस में हम इसको लिखते हैं उसी सीक्वेंस में हमारे दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना जरूरी है, तभी उसमें वो क्राइटेरियन अप्लाई होता है। जैसे ये टू ट्रायंगल्स आर गिवन, इसमें एंगल बी इस 50 डिग्री है, एंगल क्यू ये भी 50 डिग्री है, तो ये एंगल्स का पेयर इक्वल हो गया। अब हमारे पास पहले इंक्लूडिंग साइड आना चाहिए, तो यहाँ गिवन है कि BC इज इक्वल्स टू QR और फिर उसके बाद हमारा एंगल है तो एंगल C इज इक्वल एंगल R, ये 70 डिग्री है। तो इस तरीके से ये एंगल दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है तो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड उसके बीच में जो लाइन होगी वह तभी हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अप्लाई होगा। अदरवाइज यदि ये साइड इक्वल होती तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अप्लाई हो ही नहीं सकता था। तो जिस सीक्वेंस में ये है एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो दोनों एंगल के बीच में वो साइड इंक्लूड होना चाहिए। यदि AB इज इक्वल PQ हो या AC इज इक्वल PR हो तो वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो ही नहीं सकता है। तो इसको लिखने का हमारा मेथड क्या होता है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कौन कौन सी चीजें इसमें इक्वल है। तो फर्स्ट है हमारे पास एंगल B इज इक्वल एंगल Q, इसको हम ABC एंड PQR ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR इज इक्वल 50 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे पास 50 डिग्री गिवन, तो हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे गिवन। हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भले ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन हम जब आंसर शीट में लिखते हैं तो हमको सिस्टमैटिकली हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को, हर एक स्टेप को लिखना जरूरी है। तो सेकंड नंबर पे हमारा है कि साइड आना चाहिए, तो साइड इक्वल गिवन है BC इज इक्वल्स टू QR, तो ये होगा हमारे पास BC इज इक्वल्स टू QR। ये गिवन साइड या गिवन भी आप लिख सकते हो, और हो सकता है कि इसकी मेजरमेंट भी गिवन हो। यदि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ऐसे भी गिवन हो सकता है। थर्ड नंबर पे हमारा कि ये एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल फिर उनकी इंक्लूडेड साइड और फिर एंगल, मतलब दोनों एंगल के बीच वाली ही साइड आपको लेना है। तो थर्ड एंगल हमारा एंगल ACB, मैंने आपको बताया कि जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना है वो मिडिल में होना चाहिए। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, ये भी गिवन लिख सकते हैं हम। तो सीक्वेंस में कि ये था एंगल फिर है साइड और फिर है एंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। इस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से क्या शो कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैं बार बार बता रही हूँ कि एंगल इक्वल है, लेकिन जब तक एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं।
तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के लिए कभी भी फिगर्स को एक दूसरे पे यदि हम प्लेस करें तो साइड टू साइड एंगल टू एंगल पूरा इक्वल होना चाहिए। तो ये था हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब मैंने आपको सीपीसीटी रूल बताया। सीपीसीटी मीन्स क्या कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अब उनके कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं? तो जो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करूं तो 70 प्लस 50 ये होगा 120, तो मेरा थर्ड एंगल होगा 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री, तो डेफिनेटली जो थर्ड एंगल है वो इक्वल होगा ही। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब आप चाहो तो इसको बी ए सी और क्यू पी आर इस फॉर्म में भी इसको आप शो कर सकते हो कि एंगल बी ए सी इज इक्वल, ये P को यदि मिडिल में रखना है तो क्यू पी आर, ये हमारे पास दोनों इक्वल है। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये हमारे पास ये साइड भी इक्वल हो गई और थर्ड साइड ए सी इज इक्वल पी आर। AC इज इक्वल्स टू पी आर। अब ये तीनों पार्ट्स जो है वो हमने किस बेस पर इक्वल शो किए? तो ये है हमारे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो इसको रूल बोलते हैं हम बाय सीपीसीटी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि C मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि दोनों ट्रायंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इस बेस पर यदि तीनों में से भी कोई वैल्यू आती है कि इज ए बी इज इक्वल पी क्यू, क्या ए सी इक्वल है पी आर के, या क्या एंगल ए इज इक्वल एंगल पी है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यस, पहले हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा और फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बताएंगे। तो ये था हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। और मैं बार बार बता रही हूँ कि यदि ये एंगल है, ये एंगल है, बट साइड कोई और होती तो हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अप्लाई नहीं होगा। यदि ये एंगल और ये एंगल है तो साइड ये इंक्लूडेड आना चाहिए। यदि मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं तो साइड हमेशा ये इंक्लूडेड साइड ये ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अप्लाई होगा। तो होप करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गई।